आज शिमला में आयोजित होगी हिमाचल बीजेपी कार्य समिति की बैठक। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर कार्यक्रमों पर मंथन होगा। बैठक में आगामी 1 महीने के कार्यक्रमों पर फैसला किया जाएगा। हिमाचल के 4 लोकसभा क्षेत्रों में 4 बड़ी रैलियां करेंगी बीजेपी। 1 जून से 30 जून तक 3 चरणों में आयोजित होंगे कार्यक्रम। 22 जून को तीसरे चरण में महासंपर्क अभियान शुरू होगा और हर घर तक मोदी सरकार की नीतियों को लेकर पहुंचेगी बीजेपी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, जिस तरीके से अब रैलियों का दौर शुरू होगा, आज ये बैठक रहने वाली है, जो रूपरेखा तैयार की जाएगी, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बड़ी रणनीति क्या है 2024 को लेकर? बिल्कुल दीपशिखा, देखिए 10:30 बजे ये बैठक शुरू होनी है पीटरहॉफ में और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तमाम जो प्रदेश की बड़ी लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी और उसके साथ साथ जो जिलों के अध्यक्ष हैं, मंडलों के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर बैठक में मौजूद रहेंगे। 30 मई को केंद्र की जो सरकार है, बीजेपी शासित सरकार है, उसके 9 साल पूरे हो रहे हैं। तो इसी के उपलक्ष्य पर ये पूरा आयोजन किया जा रहा है और इसमें आज जो कार्य समिति की बैठक होने वाली है, इसमें रणनीति तैयार की जाएगी कि जो 1 महीने का जो रोड मैप दिया गया है केंद्र की तरफ से, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से, कि 1 महीने में अलग अलग कार्यक्रम करने हैं, तो उसको लेकर एक रूपरेखा यहाँ पर भी तैयार की जाएगी। फाइनल किए जाएंगे कि हमने कौन कौन से इवेंट्स करने हैं, रैलियां करनी है, लोगों के बीच में जो महाजन संपर्क अभियान चलाना है उसको किस तरह से करना है, तो इसको लेकर चर्चा होनी है और दिशा निर्देश जो है सभी संगठनात्मक मंडलों को, जिलों को यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दिए जाएंगे। क्योंकि इस बैठक में जो जानकारी है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे और उनके साथ साथ हिमाचल जो नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर, वो भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल के प्रभारी वो भी शिमला पहुंच चुके हैं, अविनाश राय खन्ना, उनके साथ साथ सह प्रभारी संजय टंडन भी शिमला में ही मौजूद हैं। तो तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। भाजपा के अध्यक्ष और पूर्व में जो अध्यक्ष रहे हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर 2024 का लक्ष्य है, उसको टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है और ऐसे में जो केंद्र की योजनाएं हैं वो जनता तक कैसे पहुंचानी है, इसको लेकर यहाँ पर रोड मैप तैयार होगा। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धियों को, अगर बात केंद्रीय सरकार की जाए तो केंद्रीय सरकार की उपलब्धियों को यहाँ पर जो बीजेपी है प्रदेश में वो घर घर द्वार तक पहुंचाएगी। लेकिन जो ट्रेंड हमने देखा, चाहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर बात करें, कर्नाटक को लेकर बात करें, स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है बीजेपी को अपना ट्रेंड बदलने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कई राज्यों में और खास तौर पर जो अभी चुनाव हुए हैं हिमाचल और कर्नाटक, वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी और वो सरकारें जो है सत्ता में वापसी नहीं कर पाई, तो सत्ता वहां पर खोनी पड़ी है बीजेपी को। तो ये ऐसा भी एक मैसेज हो सकता है कि जो बीजेपी की नीतियां हैं उसको लेकर अब सवाल उठने लग गए हों। तो ऐसे में बीजेपी को अब किस तरह से 2024 के लिए तैयारियां करनी है, क्योंकि अगर राज्यों से सरकारें जाती हैं तो उसका असर 2024 के चुनाव में भी होगा। क्योंकि जब भी कोई सरकार किसी राज्य में होती है तो वहां पर उस सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि हमारे यहाँ से ज्यादा सीटें अपनी पार्टी को की झोली में डाल दी जाएं। तो ये कोशिशें रहती हैं। तो ऐसे में ये नुकसानदायक जो है वो हो सकता है। जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि हम 2024 में फिर सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, तो उसके लिए अभी से ही एक्सरसाइज हम कह सकते हैं कि वो शुरू की जा रही है और खासतौर पर उन राज्यों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जहां पर सरकारें हाथ से जा चुकी हैं। तो ऐसे में हिमाचल भी उसमें एक राज्य है। तो यहाँ पर जो वर्कर है उनको रिचार्ज किया जाना है, उसके साथ साथ जो लीडरशिप है उसमें संतुलन बनाकर रखना है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर करने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है, क्योंकि 2024 में बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि हम फिर सत्ता में रिपीट हो। बेशक राज्यों का ट्रेंड कुछ और रहता है। हिमाचल प्रदेश का भी हमने देखा 2014 की अगर बात करें तो उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 4 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। इसी तरह से बिल्कुल प्रदीप, और जब बीजेपी की सरकार थी तो लोकसभा का जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में चला गया।